सही की दुनिया में। तो होशियार बाबू ठाकुर राम जयपाल जहरिया पधार रहे। इसी मोहब्बत के लिए, इसी मोहब्बत के लिए लाला बेचारी फूलों की खुशबू बनकर रह गई। इसी मोहब्बत के लिए, इसी मोहब्बत के सलामती के लिए प्रेम नगर का राम जयपाल जहरीला मोहब्बत की खैर मांगने आया है। बहुत मुश्किल लेकिन हौसला बुलंद है साथियों, क्योंकि जीत हमेशा मोहब्बत की होती आई है। अरे जी तो चाहता है कि आसमान की ऊंचाई जमीन की गहराई पे बदल दो। फिर सोचता हूँ कि एक जीव जंतु पद पक्षी सागर पर्वत सभी पर छाई के नीर तरह को कर देगी ना, तो उसमें से पैदा होगा राम जयपाल जहरीला। जहरीला है न कभी साथ झुकाया है, किया जिसने बगावत उसे मौत के दुनिया मौत से डरती है, दुनिया मौत से डरती है, मौत ससुरे हमसे डरती है। गरीबों का खून हमारी गाड़ी का पेट्रोल बन के चलती है। आए हुए तमाम नौटंकी कला के प्रेमी और लोग यही नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। तो साथियों, मैं जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। साथियों, हम अपने घर में पूरे 7 प्राणी हैं। सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे चाचा जी, जिनका नाम रामजस किसान है। साथियों, हमारे चाचा जी के पास 2 लड़के हैं। साथियों, बड़े लड़के का नाम रमेश है। रमेश अपने पत्नी रेखा के साथ अपने ससुराल में रहता है, कहने का मतलब कि निवासा रहता है। साथियों, और हमारे चाचा जी का छोटा बेटा जिसका नाम राहुल है, राहुल इसी जिला इलाहाबाद थाना नवाबगंज में पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहा है। राहुल की शादी हो गई है और हमारे चाचा जी के पास एक लड़की है, जिस लड़की का नाम रंजना है। साथियों, ये रहा हमारा छोटा सा परिवार। लेकिन साथियों, जब मेरा बचपना था तभी हमारे माता पिता का देहांत हो गया। हमको पाल पोस करके बड़ा करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे चाचा रामजस किसान है। साथियों, हमारे चाचा जी जब भी मुझे कॉलेज जाने के लिए पैसा देते तो पैसा लेकर मैं कॉलेज नहीं बल्कि दारू के ठेके पे जाता, दारू के ठेके पे जाता, शराब पीता। यही शराब की आदत मुझे धीरे धीरे रंडी के कोठा तक पहुंचा दी। हमारे जिंदगी का मकसद
शराब पीना, जुआ खेलना, रंगीबाजी करना, हमरा शौक हो गए साथियों। हमारे चाल चलन को देखते हुए हमारे चाचा जी हमसे काफी नाराज रहते हैं और यही कारण है साथियों कि हमारे चाचा जी ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी है, जो कि मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन हमारी शादी के विषय में आज तक नाम भी नहीं लिया। आज यही बात मैं चलकर के चाचा जी से पूछूंगा कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आप हमारी शादी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात की बात है साथियों, फिलहाल जब से मैं अपने हवेली में आया हूँ, देख रहा हूँ कि हमारे हवेली के नौकर सबके सब सारे खराब है। जब भी दिवाली का दिन आता है सारे नौकर सारे बोनस के लिए लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। ड्यूटी पे कोई नशा नहीं जा रहा है, अरे तो साले को आज ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, उसकी लाश देखने वालों को ये नहीं पता चलेगा कि किसी इंसान की लाश है या फिर चली हुई तंदूर की राख है। बाबू साहब के चरणों में बिहारी नौकर का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बिहारी, खुश रहो। बेटा बिहारी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस हवेली में सबसे पहले किसको आना चाहिए बेटो? बाबू साहब, दरबार में सबसे पहले नौकर को आना चाहिए, न कि मालिक को आना चाहिए। लेट आने का हमारा कारण और हमारा मकसद आप सुन लीजिए, उसके बाद आप चाहे गोली मार दीजिए चाहे जिंदा दफन कर दीजिए। बेटा बिहारी लाल, आखिर तेरी मजबूरी क्या है बे? ये मैं जानना चाहता हूँ। तो बाबू साहेब, यही नवरात्र का महीना चलत रहा है बाबू साहेब। अब बाबू ऐसे जगह चला जाए, कहूँ देवी गीत गावे तो कहूँ कुछ गावे चला जाए, हमारे हजारों हमका बहुत डांटे। इतना डांटे कहा तो ऐसा करके घर छोड़ के भाग जा। घरे रहे ना घरे में रहे, कौनो फायदा ना आएगा। सोचे भगवान आज कहे हमारे मेहरारू को नवाई गई सही है। हम बहुत सोचे बाबू साहब, देर तुम्हारे बोलता ही नहीं है। एक आखा डाटे, दो आखा डाटे, सुन रहे सत्यहराव ने कहा सुन रहे। तो हम कहे बोला लक्ष्मी, कहीं लक्ष्मी जी ने कहा कहीं घर छोड़ के भाग जा। बाबू साहब गुस्से में निकल गए, जा तू ही रहा, हम चला जाते हैं। जब घर से निकले बाबू साहब, देखा नहीं रास्ता में क्यों भगवान विष्णु की पूजा कराता है, क्यों भगवान शंकर का पूजा कराता है, क्यों ब्रह्मा के से, क्यों लक्ष्मी के, क्यों दुर्गा मैया सबका पूजा कराता है। हम यह देखा चला जाता है, पैदल चला जाता है। हम कहे अब तक घर लौट के आवे कौन नहीं, हम कहे सारे गांव में इसमें पूजा करता है। हम सब भी जंगल में पूजा करा। वही गुस्सा में गए बाबू साहब, जंगल में बैठ गए, एक जंगल में बैठ गए, जंगल में बैठ गए, लगे पूजा करे बाबू साहब। 1 घंटा उलरे उलरे करी, 1 घंटा साले उलरे उलरे किया। तपस्या तपस्या। हम कहे दुनिया भगवान भोलेनाथ का पूजा करता है, दुर्गा मैया करता है, लक्ष्मी मैया करता है, भगवान शंकर करता है। हम केव का पूजा न करा, हम सीधा यमराज भगवान के पूजा करा। यमराज भगवान की पूजा करे जावे, 1 घंटा ओलरे ओलरे जब करे
यमराज के आसन नाई डोला। फिर हम कहे अब किस करी की जो इसके आसन डोल जाए। बाबू साहब लगा गुस्सा, 1 घंटा निहुरे निहुरे करे। सही था भाई। 1 घंटा निहुरे निहुरे कर जाए, फिर भी नहीं प्रसन्न हुए। फिर भी यमराज प्रसन्न है भाई। हम कहे अब किस प्रसन्न हूँ। एक घंटा हम बैठे बैठे लागे करें। 1 घंटा जब बैठे बैठे करे तब बहु ना सुने। अब हमारे गुस्सा लग गई। हम कहे अब कसरत करी, वह खड़े खड़े लगे करे। बाबू साहब लगे खड़े खड़े करे कि यमराज भैंसा पे सवार हो के आवत बड़ी बड़ी सींग भैंसा पे सवार। यमराज भगवान कहे बेटा बोल तुम क्या चाहते हो। आखिर तो मुनि में हम तपस्या में जुटा है। भगवान जब तक के बोली तब तक के हम आखिर खोला बना। जब कहे बेटा मैं तेरे पूजा से प्रसन्न हूँ, बोल तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ। मैं यानी कितना कह रहा है। यमराज कहे कि बेटा तुम क्या चाहते हो। हम कहे जमन मांगा हमका दिए बे, कहे दूंगा। हम कहे जमन मांगा तमन दिए बे, कहे दूंगा। हम कहे जमन मांगा तमन दिए बे, कहे दूंगा। समझ गया। फिर वाचा बढ़ा यही। अच्छा हम कहे अब कहाँ जाएंगे भगवान यमराज। आंखें खोले, हम कहे जो मांगा भक्का धोखा देगा पड़े। कहे बोल बेटा मैं तेरे पूजा से प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहते हो मैं तेरे पूजा से प्रसन्न हूँ, तुझे मैं जरूर दूंगा। हम कहे यमराज भगवान जैसे आप भैंसा पर बैठा है, भैंसा का 2 सिंह भाई बटूर के एक ही हो जाए। प्रधान मांगा। कहे ये बच्चा क्या मांग रहे हो। हम कहे यमराज भगवान हम बाजा बढ़ाए जो मांगा कहीं हमका देवे करा। मजबूर है। कहे बेटा ये मत लागे भैंसा का सिंह बटू गए। बटुआ तो बटुआ जब बोलियान एक ही भाई। कहे बोल बेटा अब क्या मांगना चाहते हो। कहे यमराज भगवान दूसरा हमारा सवाल है कि यह सिंह पे आप बैठ जाओ। कहे ये क्या कह रहे हो पागल तुम मूर्ख नहीं हो। हम कहे नहीं कि बाजा पहले बनाए ही कहे दूंगा। कहे चल बेटा यो मत उठे भैंसे का पीछे पर से लागे ऐसे कसमस आई को बैठे सिंह कहिए फिर बाबू साहब एक कई बोले समझा बैठा है कहा है बोल बेटा तीसरा सवाल क्या है। बोल बेटा तीसरा सवाल क्या है। तुम कहे तुम क्या मांगना चाहते हो। हम कहे अब यमराज भगवान जैसे वैसा सिंह टूटी रही वैसे टूटी हो जाए। बाबू साहब लाग सीने से पकड़ाई पहले यमराज भगवान लगे चाचा भाई आए के चला चाहता है। और बेटा अब क्या चाहते हो। बाबू साहब इतने पे आखिर खुली भगता ही चला पहले उठा रहा है। साला इतना नालायक है जब ये साला भगवान को नहीं छोड़ रहा है, ये साला इंसान को क्या बख्शेगा। साले साले सपने की बात बता रहा है। देखत रहे लेट हो गया हरामखोर साले। बेटा बिहारी लाल बाबू साहब जैसा कि तू जानता है। हाँ सही है। जैसा कि तू जानता है कि मैं अपने घर में अकेला हूँ। मेरे पिताजी के मरने के बाद
हमको पालने पोषने का काम हमारे चाचा जी ने किया। कर लेकिन हमारे चाचा जी ने हमसे विश्वासघात किया है रे। हमारे चाचा जी ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दिए, जो कि मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन हमारी शादी के विषय में आज तक नाक तक नहीं लिया बेटवा। आज यही बात चलकर के चाचा जी से पूछना है कि आखिर मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो आज हमारी शादी नहीं कर रहे हैं। ये चीज चल के चाचा से पूछे कहा क्या पूछना है? क्या पूछना है? यह शादिया के बारे में। अच्छा हाँ तो बेटा बिहारी लाल, मालूम साहब चल आज चलते हैं। अगर हमारे चाचा जी हमारी शादी को लेकर के राजी हो गए तो ठीक है। तुम्हारे में ऐसे कैसे कमी है? ऐसे कैसे कमी है? कहे तो शादी नहीं होता। एक चाचा से पूछेगा साले कौन सी कमी है रे? तुम्हें चला पूछा मैं। क्या हमको साले पुत्रों में है पैसा? आराम खोर। बात चलकर के चाचा जी से पूछ रहा है, अगर हमारे चाचा जी हमारी शादी को लेकर के राजी होते हैं तो ठीक है बेटवा, वरना चाचा जी से साफ साफ कह दिया जाएगा कि चाचा जी हमारा हिस्सा अलग करिए, मैं आपके साथ में रहना चाहता। अगर हमारे चाचा जी मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई कसम बेटवा, हम अपने हलों में 2 अच्छी लोड करेंगे और अपने चाचा जी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चलो बस यही वक्त तुरंत चाचा घर चलेगा। चाचा तुरंत मिलेगा है, पूछेगा है।
बढ़िया रही बचवा तनी बेर ठीक ना जे धाने फसल कवन बीज डाले अरे बचवा का कौन बीज बता दे अरे बचवा साकेत इंदासन और 5 10 5 12 मगनवा ये धान लगाए रे बता काका हो एहन धान में सारे गाड़ी लगबे करत बचवा दादू का हां जब लागत है डंडो आओ है क्या होता है बीज भंडार के दुकान पे हां एक ही नया बीज चला है हां बीज भंडार की दुकान में जाता सीधा बीज भंडार वाले से बोल देता ये बताओ कहां ए कहीं मौरिया के यहां और आप बीज भंडार पिंटू के यहां अच्छा सीधा पहुंचा होता कह देता हमका 61 वर्ष धान एक बीज दे ना बचावा हम सब धान सुने रहे लेकिन ये 61 धान कब सा चला रे 61 वर्ष से एक साथ धान का बीज या एहमा दोडू को लगबै ना अरे बचवा देख बचवा अब आज माल हम स्टोर पहुंच गए हम कहे वर्ष धान दे दे हम लिहर पर ही बचवा लिहर पर ही चाच छा पर ही दे अरे छोड़े बचवा हाँ काका सारी बात छोड़ सब बात छोड़ा देख बचवा हाँ पहले हम अपन परिचय बता दे बचवा यह चीज हम है हम समझ के बचवा कि यार परिचय ले में असमत रहबे और है जब आई है ते अपन परिचय हम खुद दे दे काका दे चल बैठ भैया आप सब हमारा परिचय में आप सब हमारा परिचय ले हम के है और कहां का रहे वाला है हम जिला पटना गांव प्रेम नगर के रहे वाला है जिला पटना गांव प्रेम नगर के रहे वाला है हमारा नाम है रामजस चौधरी हम अपना के बहुत बड़ा चौधरी लगाई थे और चौधरी है भैया हमारे पास 3 लड़का है 2 बेटवा 1 बिटिया बड़े लड़का के नाम है रमेश कुमार अरे दोनों लड़का के शादी कर दी बड़े लड़का के नाम है रमेश कुमार और रमेश बेटवा तेरी बेर अपने ससुरारी अरे मीरापुर में नेवासा को आए हैं बहुत प्रॉपर्टी बा कोनो चीज के कमी नहीं है और छोट लड़का राहुल इतनी बेर जिला इलाहाबाद थाना नवाबगंज में नवाबगंज इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहा है और का भैया पेरिस पुलिस इंस्पेक्टर भैया थाने में हवा करा थे थाने में रहा थी देख बचवा एक बिटिया है रंजना अब रंजना बिटिया के शादी नहीं की हम सोचा था ही रंजना बिटिया के शादी कर दे अपने सर को बोझ हल्का हो जाए बहुत बढ़िया काका सोचा बिट्टी रंजना के शादी नहीं भैया बिट्टी रंजना पिया हो जाए हां सही बिट्टी के लड़का हो बिट्टी के लड़का हो अच्छा तो का नाना कहे मामा हमका कहबई करे अच्छा और का हमारे भाई ने कहा पहले रुक समझ पहले रंजना बहन के शादी कर देई हंसी खुशी अपने ससुरे चली जाए एक लड़का हो और नाना हमका कहे मामा अरे छिने रहते अरे सुधर जा भाई जब नौकरी से निकाल दे ना लड़का का डोरा लेके भीख मांगे काका भवाई वाला के डाउन में का बताई भैया आज 20 वर्ष के बाद बताई आज 20 वर्ष के बाद बतावत है हमारे है दुई भाई हमारे बड़े भैया के नाम रहा राम जी लेकिन यह दुनिया में हमारे बड़े भैया जीवित हमारे बड़े भैया राम जी खत्म हो गए कुछ दिन बाद हमारे भाभी रुक्मिणी
लड़का सियान है के बा जेकर नाम है राम जयपाल जहरीला। राम जयपाल जहरीला के तो से घूम टहर के आवत है। कहा चाचा हमका 5 रुपया चाहे, लेकिन ओका बर्बाद भाई के लड़का जानता 1000 रुपया निकाल के हरामी के दे थे। हरामी जाते जुआ खेलते, शराब पियते, रंडी के कोठे में जाके मुझे हाथ लाते। अरे काका इतना ही का बताई जैसे तू बतावत है एक दिन बिगड़ किया ऐसे रंडिया है गंधात रहे। रंडिया है गंगा हम यही कहीं ना पाए। राम जयपाल जहरीला से हमार जान डूब के बरे जब कतल से घूम टहल के आवत है राम जयपाल जहरीला तब घरे में लफड़ा करते बच्चे वाला लफड़ा करते रे। क्या करदा कथा अब तक हरामी आई जब तक होगा हम देख आए हमारे दिन 25 साल रोजाना नहीं जितना अपने लड़के को अपना सेवा पालन पोषण ना किया जितना राम जयपाल जहरीला कर अब जो हमार जान उसे भले डूब के बा लेकिन ओका सेवा सब दिले की है और करता ही 100 रुपया मांगा तो 5 दे तो 5 मांगा तो 2000 तो नोट ही मांगत है। 1000 था भाई दे दे वही चीज क्या करता फिर दादी तो रुक जाए तब अरे क्या करे अरे हे वाह देखा वाह अरे राम जयपाल जहरीला आवे तो बैठा ही हथवा में बोतल का सारा आवाज दे ऐसे लड़खड़ात